मैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशरा खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां आज 10वां दिन है सदन की कार्रवाई का। सदन में कहा है हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके आगे भी आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप बताइए ना। हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन 3 करोड़ कुछ लाख के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। अब एनीकट बह गया, उसको उसी तरीके से तो नहीं छोड़ा जा सकता, उसमें पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना, उसका उपयोग तो करने पड़ेंगे। आप ही के चापा में उसकी वाटर सप्लाई उसमें जुड़ा हुआ है, आप ही के यहाँ कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट में उसमें पानी दिया जाता है। तो ये तो विभाग की प्रक्रिया है, उसको करेंगे, लेकिन और किस तरीके से आगे कार्रवाई आप चाहते हैं? कौन और लोग इसमें शरीक हो सकते हैं, दोष सिद्धि हो सकती है, आप बताएं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। किसी को बचाने का सवाल नहीं है, कार्रवाई होना चाहिए, गुणवत्ता का काम होना चाहिए और आने वाले समय में जल का उपयोग होना चाहिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने बात कही कि किस प्रकार की कार्यवाही चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि गुणवत्ता के साथ काम हो, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो काम की, जिस समय निर्माण कार्य किया जाता है। मैंने आपको पहले कहा माननीय मंत्री जी कि बहुत छोटे छोटे लोगों की आप बलि चढ़ा देते हैं, टाइम कीपर, सब इंजीनियर, जो उच्च अधिकारी हैं, जिनके दिशा निर्देश पर, जिनके देखरेख में काम हुआ है, ये है, ऐसी है, ऐसी है, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है या क्या कार्यवाही करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं तो नाम पढ़ के आपके सामने सुना दिया, उसके बाद भी आप और हायर अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं, मंत्री लेवल तक अगर आप उसमें एक आदेश नहीं। अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक के कार्रवाई हुई, उसके ऊपर हायर अथॉरिटी से कोई जानकारी लिया गया नहीं लिया गया, आपका ये प्रश्न है। कुल मिलाकर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, माननीय अध्यक्ष जी विचार करेंगे और जांच भी कराएंगे कि उसके ऊपर के हायर अथॉरिटी अभी हमारे विभाग में कहाँ बैठे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। अभी इंदु बंजारे जी ने पूरे जांजगीर जिले का के एनीकट के बारे में आपसे प्रश्न पूछा था, ये भी एनीकट का प्रश्न है। तो मेरा ये अनुरोध है आपसे कि कितने एनीकट बनाए गए और कितने टूट चुके हैं, कितने टूटने वाले हैं अगले बरसात में, एक समीक्षा करवा लीजिए अपने विभाग से। अध्यक्ष जी, आपने आदेश किया, जांजगीर जिले से ही इसकी शुरुआत करा देते हैं, क्योंकि माननीय इंदु बंजारे जी भी, माननीय चंद्रा जी भी, माननीय नारायण चंदेल जी भी, थोड़ा सा शिवरतन जी भी उसमें शामिल है। और पहले दिन आदरणीय सौरभ जी ने भी कहा विभाग को, हम अपने विभाग के दीपक भाई एक जांच कमेटी बना दे, जितने एनीकट बने। अच्छा, हमारे ही जिले के सब एनीकट बह रहे हैं, दिक्कत ये। तो आपके जिले से शुरुआत कर दी जाएगी, पहला जिला होगा जांजगीर चांपा। दीपक बैज, आशीष कुमार ठाकुर, अभी तो वही। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता कि क्या कृषि मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हेतु आवेदन वर्ष 2015 से 16 दिसंबर 2018 तक कितने किसानों द्वारा आवेदन किया गया, और आवेदन लंबित है तो लंबित का निराकरण कब तक किया जाएगा। तो माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब मुझे दिया गया है उसमें यह तो बताया गया है कि कितने आवेदन लंबित है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई कि आवेदनों को, लंबित आवेदन को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कृषि श्रमिक दक्षता उन्नयन योजना बेमेतरा में 4 किसानों के द्वारा आवेदन किए गए हैं और चारों आवेदन लंबित बताए गए हैं, लेकिन ये भी बताया गया कि आवेदनों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आवेदनों को कब तक पूर्ण किया जाएगा। अध्यक्ष जी, बात तो गंभीर है। अब मैं कृषि मंत्री हूँ, हमारे जिले का ही प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो जिस 4 के बारे में माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं इस वित्तीय वर्ष में उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा भी पेंडेंसी 2-3 स्कीम में बहुत ज्यादा है, जिसकी मांग बेमेतरा जिले में सबसे ज्यादा है। आपके विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न है, इसलिए आपके विधानसभा क्षेत्र में ये सूक्ष्म सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर के लिए राज्य पोषित योजना, ड्रिप के लिए और केंद्र पोषित ड्रिप के लिए, ये बेमेतरा विधानसभा में लगभग 1700 के आसपास लंबित है। बेमेतरा ब्लॉक में 866 एप्लीकेशन के मांग के अनुरूप 616 लंबित है। बेरला ब्लॉक में 700 का अगेन 423 लंबित है और
धमधा का आपके हिस्से में 850 के 676 लंबित है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग को निर्देश दिया गया है कि ये पेंडेंसी ज्यादा दिन मत रहे, किसानों के इस पर डिमांड की सामग्री उनको मिलना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न चूंकि माननीय करिए सौभाग्य से मंत्री जी कृषि हमारे जिले से आते कृषि मंत्री जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो विभाग के द्वारा टारगेट किया जाता है, क्या उस टारगेट को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि आप भी उस जिले से आते हैं, बेमेतरा कृषि प्रधान जिला है, तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, बिल्कुल ये स्वीकार्य है। अब उस जिले में डिमांड भी ज्यादा है और उस तरीके से जिस तरीके से माननीय सदस्य कह रहे हैं, निश्चित रूप से उसको टारगेट को बढ़ा करके हम लोग बेमेतरा जिले में संपादित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो शासन के जो जवाब आया है उसमें जानकारी तो पूरी उपलब्ध कराई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शासन की महिलाओं को आगे बढ़ाने की नीति के हिसाब से महिला समूहों को आवंटन किया गया और उनको अब तो राशन की दुकानें भी दे रहे हैं, लेकिन रेडी टू ईट का निर्माण वाली जिन इकाइयों को, जिन महिला समूह को आपने दिया, इसमें लगभग 24 महिला समूह का नाम दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि जिन महिला समूह को आपने रेडी टू ईट का संचालन का कार्य दिया है, वो उसका निर्माण करती हैं, पोषण आहार बनाती हैं, देती हैं समितियों को, क्या ये महिला समूह, क्या आप इसकी जांच कराएंगे कि वास्तविक में महिला समूह ही रेडी टू ईट का निर्माण कर रही हैं कि व्यक्ति विशेष द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बात की कम से कम 5 समूह से शिकायत है कि महिला समूह के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण किया जा रहा है, एवं जो महिला समूह का गठन जिस नाम से किया गया है वो महिला समूह ही स्वयं अपने आप साफ हो। तो क्या आप इसकी जांच कराएंगे? बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी सदस्य की शिकायत है तो जरूर हम इसे परीक्षण कराकर इनकी जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। धर्मजीत सिंह जी, रामपुकार सिंह ठाकुर, श्री गुलाब कमरो, प्रश्न क्रमांक 12। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय के द्वारा जो जानकारी दिए गए हैं उनमें मेरे पास जो जानकारी इसमें थोड़ी सी भिन्नता नजर आई है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016 में जो फसल बीमा के संबंधित जो जानकारी दिया गया है उसमें इफ्को टोकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो आकलन जो बताया गया है 0 बताया गया है, पर मेरे पास जो जानकारी है 11,24,687 किसानों का बीमा हुआ था 18 मार्च 2017 की स्थिति में, पर इसमें 0 बताया गया है। कहीं न कहीं भिन्नता आने का कारण होता है कि कहीं न कहीं फसल बीमा में गड़बड़ी हुई है। अगर आपका अनुमति हो तो मैं कुछ तथ्य बताना चाहूंगा माननीय मंत्री जी के। प्रश्न पूछ लीजिए ना जी, तथ्य को बाद में लिख के दे दीजिए, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरिया जिले में वर्ष 2014 में फसल बीमा के तहत कोरिया जिले के प्रदेश के अन्य जिले बिलासपुर और कोरिया में जो फसल बीमा में जो गड़बड़ी की गई है, गड़बड़ी पाने के बाद कोरिया कलेक्टर के द्वारा अपने नोटशीट में संबंधित उप संचालक को FIR के निर्देश दिए गए थे, पर 10 महीना होने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं होना। राज्य सरकार ने भी अपने पत्र में कहा है कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इस पर FIR की कार्रवाई होना चाहिए। FIR का उल्लेख माननीय कलेक्टर के नोटशीट में उल्लेखित है। अध्यक्ष जी, इसमें सामान्य जानकारी मांगी गई थी, उसको दिया गया है, लेकिन अगर कलेक्टर ने ऐसा पत्र लिखा है कि FIR करना है तो मैं विभाग से उसको मंगा के देख लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। कलेक्टर माननीय सदस्य सदन में कह रहे हैं अगर जिलाध्यक्ष ने FIR करने की बात लिखी है तो इस प्रश्न में अभी उत्तर में तो नहीं आया है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद भी आदरणीय सदस्य गुलाब कमरो जी कह रहे हैं कि माननीय जिलाध्यक्ष ने वहां इस प्रकार से कोई पत्र शासन को लिखा है तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। विनोद सेवालाल चंद्राकर, श्री देवेंद्र यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है कि दुर्ग जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 और जनवरी 2019 तक की स्थिति में सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए कूलिंग चैम्बर किसानों को नहीं बांटे गए, लेकिन जो अखबारों में
प्रकाशित खबरें हैं और जो मेरे पास दस्तावेज हैं, उसके आधार पर मुझे लगता है कि ये जानकारी में कहीं ना कहीं गलती है, कुछ छुपाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्या अगर इस पे गलती पाई गई तो आप इस पे कार्रवाई करेंगे और इसकी उचित जांच करवाएंगे? अध्यक्ष जी, छुपाने का कोई प्रश्न नहीं है। अखबारों के आधार पे अगर जानकारी लेकर के प्रश्न करेंगे तो ऐसी। तो ये सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा से